मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामला हाई कोर्ट में है, उसकी आज भी सुनवाई हुई। कल सुनवाई हुई थी जिसमें जो पिटिशनर हैं सुनील कुमार, उनकी तरफ से अपनी बातों को रखा था। जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता आए थे सुनील कुमार के पक्ष में, राहुल श्याम भंडारी साहब ने। लेकिन आज जो मामला हुआ वो ये था कि कोर्ट को आज हाफ टाइम ही चलना था, 1 बजे तक ही चलना था। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि एक पूर्व के माननीय न्यायाधीश जिनका नाम पीएन यादव साहब है, उनका देहावसान हो गया था, जिसके चलते हाफ टाइम ही कोर्ट चला। उसके बाद में कंडोलेंस होके वो बंद हो गया। तो आज जो सुनवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब और जस्टिस पार्थ सारथी साहब ने आज फिर जो बाकी की दलीलें थीं सुनील कुमार के पक्ष से, पिटिशनर के पक्ष से, उसको उन्होंने सुना। और आज जो महत्वपूर्ण बातें थीं उसमें ईबीसी का मामला था। ईबीसी और ओबीसी का मामला ये लगातार चल रहा है, कल भी इस पर चर्चाएं हुई थी। तो ये ईबीसी का मामला था। साथ में ये भी बातें आई कि जो चुनाव हुआ उसमें नॉमिनेशन दोबारा नहीं हुआ था। दोबारा नॉमिनेशन नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर को जब हाई कोर्ट ने चुनाव को रद्द कर दिया था, रद्द तो नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि या तो टोटल सीट को जनरल करके चुनाव कराइए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 लेयर टेस्ट की बात, ट्रिपल टेस्ट की बात की है, वो टेस्ट करा के और तब आप आरक्षण दीजिए। इस पर चुनाव को रद्द कर दिया गया था उस समय। फिर बाद में चुनाव का डेट आया, जब बिहार सरकार द्वारा तथाकथित रूप से बनाया गया डेडिकेटेड कमीशन, उसका रिपोर्ट आया और उसके आधार पर तब फिर चुनाव हुआ। लेकिन उसका जो चुनाव सेकेंड टाइम जो चुनाव की बात आई, तो न उसके लिए कोई नोटिफिकेशन किया गया था और न फिर दोबारा नॉमिनेशन हुआ, जबकि उसकी प्रक्रिया अलग है, उसका प्रावधान अलग है। ये भी बातें उठी, इस पर भी चर्चा हुई। दूसरी बात ये आई जो बड़ा महत्वपूर्ण था, वो ये कि जब डेडिकेटेड कमीशन बना, डेडिकेटेड कमीशन ने जो अपना रिपोर्ट दिया, उसके बाद भी किसी भी सीट पर, जो हजारों की संख्या में पार्षदों का सीट था, किसी भी सीट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जो आरक्षण पहले से दिया गया था, जिन सीटों को पूर्व से आरक्षित किया गया था, इन प्रक्रियाओं के पूर्व वही रह गया, उसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। इसको लेकर भी बातें उठी। तो जब ये दलीलें दी गई, राहुल श्याम भंडारी साहब ने जो दलीलें दी, उसके बाद कोर्ट का ये कहना था कि इस पर हम तब बात करेंगे जब रिजॉइंडर होगा और फिर आप इस पर आएंगे बात करने। इसलिए कि अब इन मुद्दों पर सरकार के पक्ष से क्या मामला आता है, उसके बाद हम इस पर आपकी बात सुनेंगे। ये सारी बातें हुई और 1 बजे तक कोर्ट चला। उसके बाद में कोर्ट एडजॉर्न हो गया और कंडोलेंस के बाद कोर्ट की प्रक्रिया समाप्त हो गई। लेकिन आज एक और बात हुआ। आज एक और बात ये हुआ कि आपको याद होगा कि जो लोग जीते हुए थे, जो प्रतिनिधि जीते हुए थे, उन माननीयों ने इसमें सरकार के तरफ से इंटरवेनर बनने की बात कही थी। आपको याद होगा जस्टिस राजीव राय के कोर्ट में ये मामला था। शुरू में तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसमें इंटरवेनर बनने का कोई मामला बनता नहीं है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने इंटरवेनर के रूप में लोगों को स्वीकार कर लिया, जिनकी संख्या दर्जनों में है। और उन लोगों द्वारा, माननीय जो जीते हुए लोग हैं, उनके तरफ से वाईएन गिरी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा। हालांकि बहुत देर ये बातें नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बात को रखा और कोर्ट ने उनकी बातों को भी सुना। अब ये जो बहस है ये कल भी जारी रहेगा। मतलब कल गुरुवार को भी ये बहस जारी रहेगी। आपको याद होगा पहले भी कोर्ट ने कहा था कि 2 तारीख को शुरू करेंगे और पूरी सुनवाई समाप्त करेंगे। तो कल ये सुनवाई होगी और उसके बाद में
सरकार के तरफ से निर्वाचन आयोग के तरफ से जो दलीलें दी जाती हैं, उसके बाद रिजवाइंडर होगा, रिजवाइंडर के बाद फिर अ, सुनील कुमार के पक्ष से मतलब पिटिशनर के तरफ से अपनी बात कही जाएगी और उसके बाद जो रिजल्ट है, जो न्याय है, एक तरह से कहें कि रिजर्व कर लिया जाएगा चूँकि मामला बहुत बड़ा है। ये एक दिन में इसका फैसला होने वाला नहीं है। एक दिन से मतलब मेरा कि एक दिन में ये ऑर्डर तैयार हो नहीं सकता है, इसमें कई दिन लग सकते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि कोर्ट इसको रिज़र्व रख लेगा। हालाँकि सुनील कुमार के जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी, आज वो दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली रवाना होने के पूर्व उन्होंने कोर्ट से बाज़ाब्ता इजाज़त ले लिया कि वो कल कोर्ट में ऑनलाइन हाजिर रहेंगे। इसकी इजाज़त कोर्ट ने दे दी, तो कल जो भी बहस होगा वो ऑनलाइन बहस करेंगे राहुल श्याम भंडारी वहाँ से। आज इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुनील कुमार जो पिटिशनर हैं, वो तो कोर्ट में थे ही और उनके मुख्य सहयोगियों में एक भागलपुर के छोटू पांडे भी थे। छोटू पांडे से भी हमारी बातें हुई, उन्होंने भी सारी बातों को बताया। कोर्ट द्वारा आज भी सारी बातें को बड़ी संजीदगी से सुना गया। कई बातों पर क्वेश्चन भी किए गए, उसका जवाब राहुल श्याम भंडारी ने दिया है और कुछ बातें ऐसी हुई जिस पर कोर्ट ने ये कहा कि अब कल सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। तो आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन हाफ डे ही सुनवाई हुई क्योंकि कंडोलेंस मनाया गया, एक पूर्व न्यायाधीश का देहावसान हो गया था, उसके चलते। आज अपने पूरे पक्ष को कल और आज मिलाकर जो पिटिशनर हैं सुनील कुमार, उनके अधिवक्ता ने अपनी दलीलें दे दी हैं। अब कल स्टेट की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही अपनी बात बताएंगे, फिर निर्वाचन आयोग के तरफ से अपनी दलीलें रखी जाएंगी, फिर रिजवाइंडर होगा और उसके बाद कोर्ट का फैसला संभवतः वो रिजर्व रखा जाएगा और संभवतः नहीं, रिजर्व रखा ही जाएगा। तो कल तक ये सुनवाई हो सकती है, जैसा अंदाजा किया जा रहा है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, सरकार इस मामले में अपना क्या जवाब देती है, चूँकि सरकार के पास कोई जवाब है नहीं, सच्चाई यही है। इसके पूर्व भी जो चीज़ें अभी आ रही हैं, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सारी चीज़ों को लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो डेडिकेटेड कमीशन को ही मानने से इनकार कर दिया गया था और उसी डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर पूरा चुनाव हुआ है। वैसी स्थिति में कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। कल जो भी चीज़ें आती हैं, फिर उन सारे चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना जो एडवाइस है, अपनी जो सोच है, वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।